तो देखो पिछले कुछ टाइम से ईपीएफओ ने काफ़ी सारी जो उनकी सर्विसेज थी रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ के करेक्शन, जो भी जॉइंट डिक्लेरेशन के थ्रू पहले ऑफलाइन होता था, उन सारी सर्विसेज को ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही कर दिया था। जिसकी वजह से जब ऑफलाइन कोई भी एम्प्लॉय पीएफ ऑफिस में जाता था उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो वहाँ पर बिल्कुल ही मना कर दिया जाता था उनके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनके लिए कुछ भी करेक्शन को करना। तो उसके लिए बेसिकली एक नया 13 अगस्त 2025 को यानी कल शाम को इवनिंग के टाइम में एक नया सर्कुलर ईपीएफओ की तरफ से आया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर एक नया जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्मेट भी आपको देखने को मिलेगा और वो आप ऑफलाइन लेकर के जाओगे तो वहां पे डिपार्टमेंट आपका एक्सेप्ट भी करेगा। सो सर्कुलर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एज एन एम्प्लॉय इस वीडियो में बने रहिए और इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप चाहते हो आपके पास से नोटिफिकेशन आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप देख सकते हो ये नया सर्कुलर ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से आया था कल ही, यानी कि 13 अगस्त 2025। डेट भी आप चेकआउट कर सकते हो। मैं इस सर्कुलर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली सर्कुलर को वहां से एक्सेस कर सकते हो और पूरा खुद से पढ़ सकते हो। मैं आपको इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट की लाइन पढ़ सकते हो, सीडिंग एंड करेक्टिंग आधार इन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, दैट इज़ यूएन नंबर। और इसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये हैं, मोस्टली आप सीधे पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। पहले मैं आपको बढ़ के बता देता हूँ। फर्दर इन ऑल केसेस वेयर द नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ एज अवेलेबल इन द यूएन मैचेस एग्जैक्टली विद दोज इन आधार, देन द मेंबर कैन अप्रोच हिज एम्प्लॉयर हु कैन सीड आधार विद द यूएन नंबर ऑफ द मेंबर थ्रू केवाईसी फंक्शनलिटी अवेलेबल इन द एम्प्लॉयर पोर्टल। तो ये तो देखो पहले भी था, अगर आपका एग्जैक्टली आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल्स थी वो आपके यूएन नंबर के साथ में एग्जैक्टली मैच कर रही थी वर्ड टू वर्ड, तो आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो डायरेक्टली आपका आधार कार्ड आपके यूएन नंबर से जोड़ सकते थे एंड वहां से आपका यूएन नंबर जुड़ जाता था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मेंबर्स हु आर नॉट येट सीड वेरीफाई और नीड टू करेक्ट द आधार इन देयर यूएन नंबर विद द एग्जिस्टिंग जॉइंट डिक्लेरेशन फंक्शनलिटी हैज फर्दर बीन सिंप्लीफाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिस्टिंग जो जॉइंट डिक्लेरेशन की फंक्शनलिटी है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। तो इसमें जो 4 केसेस हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 इज इन केस ऑफ मिसमैच इन एनी of the field of name, gender, date of birth between UN as well as Aadhaar for the members, the employer can file the request for rectification of the above field through the joint declaration functionality। यानी कि अगर कुछ भी मिसमैच कर रहा है नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर, तो एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली रेस कर सकते हैं जॉइंट डिक्लेरेशन थ्रू द ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल उनके बिहाफ पे। पॉइंट नंबर बी की अगर बात करें तो फॉर करेक्शन ऑफ आधार, दैट इज केसेस वेयर ए रॉन्ग आधार हैज़ बीन erroneously linked with the UN number, the employer can now enter the correct Aadhaar in online joint declaration functionality and forward to the RO concerned for approval। यानी कि अगर किसी का गलती से आधार कार्ड किसी और का डल गया था, यानी किसी एम्प्लॉई का दूसरे का पैसा था लेकिन किसी और का आधार उसमें जोड़ दिया गया यूएन नंबर में बाय मिस्टेक, तो उसके करेक्शन के लिए भी एम्प्लॉयर ऑनलाइन जॉइंट डिक्लेरेशन फंक्शनैलिटी के थ्रू फॉरवर्ड कर सकता है रिक्वेस्ट करेक्शन की रीजनल ऑफिस के अंदर फॉर द अप्रूवल। सी नंबर पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑफलाइन जो फॉर्म्स बिल्कुल ही लेने से मना कर देते थे डिपार्टमेंट वाले, अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ द एम्प्लॉयर इज नॉट अवेलेबल और द एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज्ड। एस्टेब्लिशमेंट इज क्लोज्ड वाले को अभी छोड़ दो क्योंकि ये तो पहले भी एक्सेप्ट करते थे। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट इफ द एम्प्लॉयर इज नॉट अवेलेबल। अब अवेलेबल किस केस में नहीं है, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, तो उस केस में भी ऑफलाइन आप ले जा सकते हो। द मेंबर कैन स्टिल फाइल ए फिजिकल जेडी, दैट इज जॉइंट डिक्लेरेशन इन द फॉर्मेट एट एनेक्जर फर्स्ट। तो एनेक्जर फर्स्ट भी अटैच्ड है इसी सर्कुलर के साथ में, जो कि आप देख सकते हो। दिस इज यू कैन से द न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्मेट। यहाँ पे आपको अपनी सारी गलत डिटेल्स जो भी फाइल हो गई है वो, प्लस यहाँ पे आपको सही डिटेल जो भी आपको ठीक करनी है वो फाइल करके, और फिर उसके बाद में आप इसको सील साइन करा सकते हो। अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो उस केस में मजिस्ट्रेट से, गजेटेड ऑफिसर से, सब पोस्ट मास्टर से, एंड यहाँ पे पूरी की पूरी एक लंबी लिस्ट है, इन सभी लोगों से आप करा सकते हो एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द डिपार्टमेंट। और वो मैं आपको वापस से सी पॉइंट पे ले जा करके दिखा देता हूँ। दैट ड्यूली ऑथराइज बाय द अथॉरिटीज टू अटैच द क्लेम, वाइट पैरा 10.18 ऑफ द मैप पार्ट 2A, जो कि यहाँ पे नीचे लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाई थी,
इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जिन भी लोगों से अगर आप अटेस्ट करवा लोगे तो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और वो डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो आप कॉपी इन द PRO दैट इज़ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काउंटर इन द कंसर्न रीजनल ऑफिस, यानी डिपार्टमेंट के बाद जो PRO विंडो होती है वहाँ पे आप वो सबमिट कर पाओगे और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सो इट्स ए गुड थिंग, ये अपडेट होनी चाहिए थी बिकॉज बिल्कुल ही EPFO वालों ने काम करना बंद कर दिया था अगर कोई भी ऑफलाइन लेकर के जाता था फॉर्म्स ड्यू टू एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। नाउ डी वाले पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑल सच रिक्वेस्ट विच इन्वॉल्व सीडिंग और करेक्टिंग आधार इन द जॉइंट डिक्लेरेशन फंक्शनैलिटी शैल बी केयरफुली एग्जामिन्ड एंड विल रिक्वायर अप्रूवल एट द लेवल ऑफ APFC। यानी कि अगर आप आधार के अंदर करेक्शन करना चाहते हो, आधार नंबर चेंज करना चाहते हो, कुछ इस टाइप की चीज़ करना चाहते हो, सो इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड फॉर यू बिकॉज इस पे APFC यानी असिस्टेंट PF कमिश्नर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए होगा। While approving the same, APFC shall satisfy himself after due verification of the case that the request is genuine and request for changes in already Aadhaar verified cases should not be allowed। यानी कि आप देख सकते हो पहली बात तो APFC को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है दैट आपका जो केस है वो जेन्युइन है और आप जेन्युइनली किसी मिस्टेक को ठीक करवा रहे हो और उसके बाद में आधार को ठीक करवा रहे हो तभी आपका आधार नंबर का करेक्शन होगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन ऑलरेडी आधार वेरीफाइड केसेस शुड नॉट बी अलाउड, यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब लोग अपना UN नंबर ऑनलाइन एक्टिवेट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं अपना आधार, तो उस केस में तो अलाउड ही नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। सो दिस वाज द अपडेट जो कि कल के ही सर्कुलर में आई थी। सर्कुलर का लिंक अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, सो गो एंड चेक आउट देयर एंड इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ज़्यादा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट आप तक आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।